choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जोकर लेक्स लूथर को एक सबक सिखाने के बाद लेजेंड ऑफ डूम की टीम को छोड़कर चला जाता है। ये वाला एपिसोड थोड़ा सा पेचीदा है और अगर आपकी जस्टिस लीग कॉमिक्स के बारे में जानकारी अच्छी है तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मेरी तो नहीं है। खैर चलिए शुरू करते हैं। एक सीक्रेट के अंदर पावर भरी होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बैटमैन इस बात को भली भांति जानता था। जिस तरीके से एक सीक्रेट चीजों को बदल के रख सकता है, कैसे ये इस दुनिया के सामने नई पॉसिबिलिटीज लाकर रख सकता है। उसे पता था कि एक सीक्रेट का पता लगाना जिंदगी और मौत के बीच का अंतर है। उसने एलियन स्टारफिश को स्टारमैन के चेहरे पे रखा। उसे पता था कि कोई तो कारण है कि लेक्स लूथर ने इसे किडनैप किया और कोई तो कारण है कि वो भाग निकला। जस्टिस लीग के सामने बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। बैटमैन एक सीक्रेट की पावर को जानता है। उसे पता है कि ये पावर एक इंसान को चेंज कर सकती है, उसे दर्द पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता गया। वो स्टारफिश जारो स्टारमैन के दिमाग की चीजों को बैटमैन को दिखा रहा था और तभी उसे एकदम से इतना दर्द हुआ जिसे वो सहन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता गया। तभी वहाँ सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड से पहुंचता है और उसने एक ही झटके से जारो को स्टारमैन से अलग कर दिया। उसने कहा, बैटमैन नहीं, आखिर तुम सोच कर रहे थे। डायना उसे संभालती है। बैटमैन ने कहा, मैं बहुत करीब था। कैंड्रा के पंख, सोर्स वाल के वो बींग्स और कुछ और भी, टोटलिटी के अंदर का माइंड, उनकी क्वीन, मैं ये सब पता लगाने ही वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं सूरज की तरफ देख रहा हूँ। सुपरमैन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम टोटलिटी के जाने से अपसेट हो, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को डायरेक्ट एक अनलिमिटेड पावर सोर्स के साथ जोड़ लेते हो तो इसमें तुम मारे भी जा सकते थे। और वैसे भी तुम जानते हो कि मार्शल ने क्या बोला था कि स्टारमैन के दिमाग के अंदर कोई जाल हो सकता है। इसकी एनर्जी हमारे बस की बात नहीं है। अगर तुम इसके साथ छेड़छाड़ करते हो तो हो सकता है कि इससे कोई ऐसी रिएक्शन हो जिससे यूनिवर्स में एक छेद हो जाए। बैटमैन ने कहा, यही तो हमें पता लगाना होगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है और इसमें मेरी गलती है कि टोटलिटी हमारे हाथ से निकल गई। अगर लूथर ने उसके अंदर की बीइंग को अनलॉक कर लिया तो। डायना कहती है, ब्रूस, हम एक टीम है, हमारी हार जीत टीम की हार जीत है। मैं जानती हूँ कि यूनिवर्स के सीक्रेट हमारे सामने आएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम उनके लिए तैयार रहेंगे। अब हम चलते हैं थेनेगर प्राइम यानी कि हॉक वर्ल्ड। इस प्लैनेट के चारों तरफ गोल्डन पंख हैं और बहुत ही कम लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। और ये पंख थेनेगर प्राइम को यूनिवर्स से आउट ऑफ फेज रखते हैं, जिससे कि ये प्लैनेट यूनिवर्स में कई जगह हो सकता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है और अपने जस्टिस लीग इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुकी है। जॉन स्टीवर्ट ने कहा, मैं कई सालों से इस प्लैनेट के होने की अफवाहें सुनता आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे खुद देखूंगा। उसने मार्शन से पूछा, क्या तुम पहले यहाँ पे रह चुके हो? मार्शन ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे इतनी आसानी नहीं हुई। मुझे हर टाइम अपना रूप बदल के रहना पड़ता। उस टाइम उन्होंने इस पूरे प्लैनेट को एक जेल बना दिया था। बाहर के लोगों का यहाँ पे आना अलाउड नहीं था। मैं महीनों तक एक गार्ड का रूप बनाए रहा और तब जाकर मुझे मार्शन कीप मिली और फिर डार्क मल्टीवर्स ने यहाँ पे अटैक करना चालू कर दिया। तभी वहाँ हॉगवर्ल्ड के गार्ड्स आए जिन्होंने जस्टिस लीग को आगे जाने से रोका। मार्शन ने कहा, हम यहाँ पे सिर्फ कुछ जवाब ढूंढने आए हैं। तो गार्ड्स ने कहा, तुमसे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं जिन्होंने इस प्लैनेट के कोड से सीक्रेट निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तो जस्टिस लीग इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे थेनेगर प्राइम की एम्प्रेस शायरा होल आई। उसने गार्ड्स को रोक लिया और कहा कि हम इनका स्वागत करेंगे, लेकिन एक दुखी दिल के साथ। मार्शन ने पूछा, दुखी दिल के साथ? शायरा ने कहा, तुम जिससे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे वो मार्शन एल्डर मर चुकी है। माफ करना कि तुम्हें इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ा। मैं उससे खुद कई बार सलाह ले चुकी हूँ। मार्शन ने कहा, मुझे तो लगा था कि वो हमेशा जिंदा रहेगी। शायरा कहती है, कम से कम वो थेनेगर प्राइम को एक नया जन्म लेते हुए देख पाई। यहाँ पे लोग खुश हैं, हालांकि अब भी बाहरी लोगों से डरते हैं। हमने डेस्पेरो के अटैक में अपना होम प्लैनेट खो दिया और हम इसे एक रेफ्यूजी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तक हम इसकी लोकेशन को सीक्रेट रख पाए हैं। इस प्लैनेट को यूनिवर्स के सबसे महान सीक्रेट्स को रखने के लिए बनाया गया था और कई हजार सालों से हमारे लोग इसकी तिजोरियों को सुरक्षित रखे हुए हैं। मार्शन ने कहा, इसीलिए वो मार्शन की भी यहाँ पे एक रेफ्यूजी के तौर पे आई। उसका होम वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। शायरा ने कहा,
मुझे उसके मरते ही अर्थ पे तुम्हारे पास मैसेज भेज देना चाहिए था। तभी जॉन स्टीवर्ट ने पूछा, हे गार्डियंस ऑफ यूनिवर्स, इस जगह के बारे में जानते हैं ना? हम उनके बहुत पास हैं। तभी शायरा ने उसे टोकते हुए कहा, वो जानते हैं, लेकिन मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकती। एक लीडर होने के नाते मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं। मुझे बहुत कुछ सीक्रेट रखना पड़ता है और उसी के नाते मैं चाहूंगी कि तुम इस प्लैनेट पे अपनी रिंग उतार दो। ये प्लैनेट कॉर्प्स के इलाके से बाहर है। जॉन स्टीवर्ट कहता है कि मैं इस रिंग को नहीं उतार सकता। किसी तरीके से ये मेरी बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। जॉन ने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पे कुछ जवाब मिल जाएंगे, लेकिन मुझे भी यहाँ पे आकर निराश होना पड़ा। तभी कैंड्रा उसे अपने पंख दिखाते हुए बोलती है, देखो ये यूनिवर्स मर रहा है और हमें इसको बचाने के लिए छोटी से छोटी जानकारी भी चाहिए। मेरे पंखों का एंथ मेटल जोरों से चमक रहा है। मैं जानती हूँ कि ये किसी तरीके का मैप दिखा रहा है, लेकिन मैं इस मैप को पढ़ नहीं पा रही। क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? क्या तुम्हारी तिजोरी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो इन सबसे जुड़ी हुई हो? उस लिखाई को देखकर शायरा एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन उसने कैंड्रा से कहा, ये डिजाइन काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन काश कि इसके बारे में मुझे कुछ पता होता। मैं यहाँ तुम में से किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई, लेकिन तुम यहाँ एक महान फेस्टिवल के टाइम पे आई हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मेहमान बनो। कुछ घंटों बाद जस्टिस लीग आपस में बातें कर रही है। जॉन स्टीवर्ट कहता है, ये लोग एंथ मैटर के साथ ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े कर सकते हैं जो फिजिक्स के लोग फॉलो नहीं करते। मैं इनके इंजीनियर से मिलना चाहूंगा, लेकिन कैंड्रा को यहाँ पे कुछ गलत महसूस हो रहा है, जबकि मार्शियन इनसे माफी मांग रहा है क्योंकि वो इन्हें इतनी दूर लेकर आया, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। वो कहता है कि हम कल सुबह वापस घर की तरफ रवाना होंगे। तभी कैंड्रा समझाती है, मैं जानती हूँ कि मेरा इतिहास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन शायरा काटार हॉल की वाइफ थी और कार्टर हॉल किसी जन्म में काटार हॉल बना था। अगर ये बात सच है तो मैं और शायरा एक ही होने चाहिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों एक ही जगह खड़े हैं? यहाँ पे नेचर के लॉज काम नहीं कर रहे। इस वर्ल्ड को कोई और चीज पावर दे रही है, कोई डार्क चीज। मार्शियन पूछता है, तो तुम क्या कहती हो? हम छुप कर अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें? कैंड्रा ने कहा, देखो एक काफी लंबे टाइम तक मैं डर कर जीती रही। मैं ब्लैक हॉक्स की लीडर बनकर डर की वजह से इस यूनिवर्स के अंदर एंथ मैटर को डिस्ट्रॉय करती घूमती रही। मैं फिर से वो सब नहीं करना चाहती। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और मुझे अपने सच का पता लगाना है। मार्शियन ने कहा, मुझे भी अपने सच का पता लगाना है, लेकिन सारे सीक्रेट्स हर किसी के जानने के लिए नहीं होते। तुम द कीप के साथ अपने सीक्रेट शेयर कर सकती थी। काश कि तुम मेरे ऊपर भी उतना ही यकीन कर सको। कैंड्रा ने कहा, हम एक टीम है, हम एक दूसरे के ऊपर यकीन करते हैं, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो गाइस, शाम होने के बाद ये लोग द ग्रेट गार्डन्स पहुँचते हैं, जहाँ पे चारों तरफ फेस्टिवल की धूम है। कैंड्रा मार्शियन से बोलती है कि जैसे ही तुम्हें शायरा दिखाई दे तुम उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करना। मार्शियन कहता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। उसका काम यहाँ के वर्ड्स को सुरक्षित रखना है। हो सकता है कि उसने अपने दिमाग की प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ कर रखा हो, और ये भी हो सकता है कि अगर मैं उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करूँ तो उल्टा मेरे ही दिमाग के ऊपर हमला ना हो जाए। कैंड्रा ने कहा, तब तो हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। फिर मार्शियन को सोच में डूबा हुआ देखकर कैंड्रा पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मार्शियन ने कहा, मैं दुखी हूँ। जो कुछ जवाब हम यहाँ पे ढूंढने आए थे वो हमें नहीं मिले, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यूनिवर्स के दूसरे कोने के अंदर भी हूँ और अगर द कीप मर जाती है तो मुझे महसूस जरूर होगा। मैं एक आखिरी मार्शियन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतनी जल्दी अपने कंधों पर नहीं डालना चाहता। कैंड्रा ने कहा, अरे मिस मार्शियन भी तो है। मार्शियन ने कहा, वो एक वाइट मार्शियन थी जिसे द कीप ने यहाँ पाल पोस कर बड़ा किया। कैंड्रा कहती है, उसे खुद द कीप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसे अपने संस्कार दिए, तो तुम उसे एक ग्रीन मार्शियन मान सकते हो। मार्शियन ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रही हो। तभी कैंड्रा मार्शियन को डांस के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मार्शियन हिचकिचा रहा है। कैंड्रा ने कहा, अरे मुझे डांस करना आता है, मैं इतनी लाइफ जी चुकी हूँ। लेकिन मार्शियन को अपनी बीवी की याद आने लगती है जिसे हर टाइप का डांस करना आता था, और इसीलिए मार्शियन डांस करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पे शायरा आई और उनके साथ घुलने मिलने की बातें करने लगी, लेकिन अपनी बीवी की याद आने की वजह से मार्शियन कुछ टाइम अकेले बिताने के लिए चल पड़ता है। कैंड्रा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब शायरा ने कैंड्रा को रोक लिया। उसने पूछा, क्या कुछ गलत है? लेकिन कैंड्रा ने मना कर दिया। शायरा ने कहा, देखो मैं साफ साफ बता सकती हूँ कि तुम कब झूठ बोलती हो। कैंड्रा कहती है, देखो शायरा, मैं कई 100 जिंदगियाँ जी चुकी हूँ और मुझे याद है कि मैंने वो सारी जिंदगियाँ कार्टर हॉल के साथ बिताई थी, और मैं जानती हूँ कि एक जन्म में कार्टर तुम्हारा हस्बैंड कार्टर हॉल था। और गाइस, मैं जानता हूँ कि आपको कार्टर में कंफ्यूजन हो रही होगी,
तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका नाम अच्छे से लिख रखा है, वहाँ जाकर देख लेना कौन किसका पति है। कैनेडा ने आगे कहा, इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही हैं और इसका मतलब है कि हम दोनों भी एक ही होने चाहिए। शायरा ने कहा, हो सकता है कि रास्ता बीच में टूट गया हो, शायद हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। कैनेडा ने कहा, तुम सही कह रही थी जब तुमने ये कहा कि तुम झूठ अच्छे से पकड़ सकती हो, मैं भी अच्छे से पकड़ सकती हूँ। मुझे पता है कि तुमने मेरे पंखों में कुछ देखा था, लेकिन तुमने कुछ कहा नहीं। देखो, कई जिंदगियों में मेरे पास पंख थे, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ये आज से पहले नहीं हुआ और मैं इसका पता नहीं लगा पा रही। शायरा बोलती है, ये कोई स्टार मैप नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सच कहूँ तो इसने मुझे डरा दिया। मैं अपना डर दिखाना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे डर को देखकर मेरे लोगों को फिर से किसी हमले का सामना करना पड़े। कैनेडा ने कहा, तुम अब भी मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम्हें इन सब में मजा आ रहा है। ये जो भी कुछ तुम्हारा सीक्रेट है तुम इसे अपने पिछवाड़े में डाल लो। शायरा ने कहा, हे गुस्सा होने की बात नहीं है, हालांकि मैं भी गुस्सा हो सकती हूँ। तभी उसने कैनेडा को टच किया और इससे कैनेडा को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो शायरा को छोड़कर वहाँ से चली गई। वो मार्शिन से कांटेक्ट करती है और कहती है कि हम तीनों के दिमाग जोड़ो और जॉन स्टीवार्ट को वो दिखाओ जो मैंने तब देखा था जब शायरा ने मुझे टच किया। और गाइस, तब उनको दिखाई देता है कि द कीप जिंदा है। शायरा ने उसे इस प्लांट के कोर में कैद कर रखा है। ग्रीन लैंटर्न पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे दिखाई दिया, लेकिन कैनेडा इस बारे में नहीं जानती। वह सिर्फ इस टाइम द कीप के ऊपर फोकस करना चाहती है। वो चाहती है कि हम द कीप के पास पहले पहुंच जाएं, इससे पहले कि किसी को शक हो। हमें एक प्लान तैयार करना होगा। वो द कीप को किसी कारण के लिए छुपा रहे हैं। उन्हें द कीप की जरूरत है। यहाँ कोई सीक्रेट है, कोई पावरफुल और खतरनाक, और मुझे लगता है कि वो हमसे जुड़ा हुआ है, टोटलिटी से जुड़ा हुआ है, और उसका जवाब यहाँ की सबसे सुरक्षित तिजोरियों के अंदर है। तभी गार्ड्स इन्हें रोकने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा, और तुम्हें वो सीक्रेट पता नहीं चल पाएगा, पकड़ लो इनको। तो गाइस, जस्टिस लीग के ऊपर हमले होने शुरू हो गए। कैनेडा ने मार्शिन से कहा कि अर्थ पे जस्टिस लीग से कांटेक्ट करो, किसी से भी कांटेक्ट हो सके करो। तो शायरा कहती है, कोई तुम्हें नहीं सुन सकता कैनेडा, तुम पहले ही हार चुकी हो। क्या तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुमने क्या चीज़ चालू की है? तुम्हारा इस सच्चाई को ढूंढने का काम इस यूनिवर्स में डर पैदा कर रहा है। वो सब जानते हैं कि जस्टिस लीग थैनेगर प्राइम पे है, और वो सब ये मानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें मल्टीवर्स को बचाना है तो कुछ सीक्रेट्स को दफन होना ही होगा। तभी वहाँ शायरा का हस्बैंड काटार हॉल पहुँचता है, जिसे जस्टिस लीग द सैवेज हॉकमैन के नाम से जानती है। वो अपने हस्बैंड को कैनेडा को जान से मारने के लिए कहती है। तो गाइस, फिर वही बात याद करते हैं कि एक सीक्रेट के अंदर पावर होती है, एक ऐसी पावर जिसे हम सब समझते हैं और जानते हैं, लेकिन हम इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यूनिवर्स खुद इस सीक्रेट को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि हो सकता है कि एक सीक्रेट अच्छी चीज़ें सामने ला सके, लेकिन ये ज़्यादातर तबाही ही लेकर आता है। उधर स्टारमैन को जोर से दर्द होने लगता है। वो चिल्लाता है, नो नो। डायना ने पूछा, क्लार्क क्या हो रहा है? सुपरमैन कहता है, इसके पावर लेवल्स अचानक से बढ़ चुके हैं, हमें इस प्लैनेट को खाली करना होगा, ये फटने वाला है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड समझ आ गया होगा। एम करते हैं 2400 व्यूज़ या फिर 575 लाइक्स के लिए, और कल की तरह जल्दी से पूरा करवा दीजिए ताकि मैं कल के कल इसका अगला एपिसोड अपलोड कर सकूँ।